Hello, everybody. Welcome to my YouTube channel Maths Booster 9 and 10. आइए क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जब ब्रेड्थ है 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देन हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। एरिया ए ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ 14 इंटू फर्स्ट पार्ट में ब्रेड्थ है 13 विच इज इक्वल टू 14 3 42, 14 1 14 प्लस 4 18, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ 14 इंटू ब्रेड्थ है 11 विच इज इक्वल टू 14 1 14, 14 1 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में एरिया होगा लेंथ 14 इंटू ब्रेड्थ 9 विच इज इक्वल टू 9 4 36, 3 9 1 9 प्लस 3 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ए इज इक्वल टू लेंथ सब में कांस्टेंट है, सो 14 इंटू ब्रेड्थ सब में वेरी कर रही है, तो 14 इंटू बी विच इज 14 बी। सो एरिया ए एंड ब्रेड्थ बी में लीनियर इक्वेशन आई दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हाइट है फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट 12 सेंटीमीटर, देन हमें क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज इक्वल टू लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू फर्स्ट पार्ट में हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4 विच इज इक्वल टू 6 4 24 इंटू 10 240 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम होगा लेंथ 10 ब्रेड्थ 6 इंटू हाइट है 8 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 8 48 इंटू 10 480 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट में हाइट है 12 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम भी होगा लेंथ 10 इंटू ब्रेड्थ 6 इंटू हाइट 12 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 12 72 इंटू 10 720 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम बी इक्वल टू होगा लेंथ सब में कांस्टेंट दैट इज 10 इंटू ब्रेड्थ भी सब में कांस्टेंट, सो 6 इंटू हाइट सब में वेरी कर रही है, तो सपोज हाइट है स्मॉल h, सो वी आया 10 इंटू 6 60 इंटू h 60 h। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वॉल्यूम बी एंड हाइट h। लीनियर मीन्स अगर हम इस इक्वेशन का एक्स वाई प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आएगी एक स्ट्रेट लाइन। सपोज ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस।
दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग है हाइट h एंड वाई एक्सिस के अलोंग है वॉल्यूम v। जब h 0 तो v भी 16 टू 0 0, तो पॉइंट आया 0,0। पहले x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट, तो 0,0 होता है ओरिजिन। जब h 4 v है 240, सपोज ये 4 ये 240, दोनों को ज्वाइन करिए तो ये पॉइंट आया x4, y 240। जब h8 v है 480, सपोज ये पॉइंट 8 और ये पॉइंट 480, दोनों को ज्वाइन करिए तो ये कोऑर्डिनेट आया 8, 480। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए तो ये आएगी एक स्ट्रेट लाइन। जब h 12 है तो v है 720, सपोज ये है 12, तो इस लाइन पे सपोज ये पॉइंट आ जाएगा x12 y 720। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन नंबर 3, एक फुटबॉल क्लब ज्वाइनिंग फी चार्ज करता है ₹500 प्लस ₹50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अगर प्लेयर ने टोटल अमाउंट पे किया है ₹950, तो हमें फाइंड करना है उसने कितने मैचेस प्ले किए। फर्स्ट मैच के लिए अमाउंट होगा ₹500 प्लस ₹50। सेकेंड मैच के लिए अमाउंट होगा दिस अमाउंट प्लस 50, दैट इज ₹500 प्लस ₹50, then plus ₹50, which is equal to ₹500 plus 50 plus 50 2 times ₹50। थर्ड मैच के लिए अमाउंट होगा दिस अमाउंट प्लस 50, so ₹500 plus ₹50 plus ₹50, then plus ₹50, which is equal to ₹500 plus this 50 plus 50 plus 50 3 times ₹50। अब देखिए फर्स्ट मैच में अमाउंट है 500 प्लस 1, ₹50 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू ₹50। सेकेंड मैच में अमाउंट है 500 प्लस 2 इंटू 50। थर्ड मैच में अमाउंट है 500 प्लस 3 इंटू 50। तो nth मैच में अमाउंट हो जाएगा ₹500 प्लस n इंटू ₹50, और ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू ₹950। सो 500 plus 50n is equal to 950।
अब दोनों साइड 10 से डिवाइड करिए, सो इट विल बी 500 अपॉन 10 प्लस 50 n अपॉन 10 is equal to 950 upon 10. Now left side 1010 cancelled, here 1010 cancelled, right side this 1010 cancelled, तो ये आया 50 प्लस 5n is equal to 95. अब इस 50 को राइट साइड शिफ्ट करिए तो ये आएगा 5n is equal to 95 minus 50, which is equal to 5 minus 0 5, 9 minus 5 4. अब दोनों साइड 5 से डिवाइड करिए, सो 5n अपॉन 5 is equal to 45 upon 5. Left side 5 ones are 5, 5 ones are 5. Right side 5 ones are 5, 5 nines are 45. तो n आया 9. तो प्लेयर ने 9 मैचेस खेले. क्वेश्चन नंबर 4. एक ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट होता है ₹20 पर और सेम रहता है फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर्स, देन इंक्रीज होता है बाय ₹10 पर किलोमीटर. तो हमें फाइंड करना है 30 किलोमीटर्स का फेयर. 2 किलोमीटर्स के लिए फेयर है ₹20. देन 3 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. 2 किलोमीटर का फेयर है ₹20. देन 1 किलोमीटर के लिए फेयर इंक्रीज हो रहा है बाय ₹10. 4 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. 3 किलोमीटर्स का फेयर है ₹20 प्लस ₹10. देन 1 किलोमीटर के लिए फेयर इंक्रीज हो रहा है बाय ₹10. देन 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर. 4 किलोमीटर्स का फेयर है 20 प्लस 10 प्लस 10. और 1 किलोमीटर के लिए फेयर इंक्रीज हो रहा है बाय ₹10. अब पैटर्न देखिए, 2 किलोमीटर्स में ₹20 प्लस हम लिख सकते हैं 2 में 2 माइनस करिए इंटू ₹10. दैट इज ये क्या हुआ 0 इंटू ₹10. देन 3 किलोमीटर्स के लिए फेयर है ₹20 प्लस 3 में 2 माइनस करिए तो क्या आया 1, तो 110. फिर 4 किलोमीटर्स में फेयर है ₹20 प्लस 4 में 2 माइनस करिए तो आया 2, तो 210 है यहाँ. देन 5 किलोमीटर फेयर में ₹20 प्लस 5 में 2 माइनस करिए तो आया 3, तो यहाँ पर 3 टेंस हैं. तो 30 किलोमीटर्स के लिए फेयर हो जाएगा ₹20 प्लस 30 में 2 माइनस करिए तो आएगा 28. मीन्स यहाँ पर 28 टेंस होंगे. सो प्लस 28 टाइम्स ₹10, which is equal to ₹20 plus
this 28 into 10, 280, which is equal to rupees 20 plus 280, 300. तो 30 किलोमीटर्स के लिए फेयर आया रुपीज 300। क्वेश्चन नंबर 5, एक रैली स्टार्ट होती है 150 मेंबर्स के साथ। हर घंटे 8 मेंबर्स रैली में से कम हो जाते हैं। तो हमें फाइंड करना है कितने मेंबर्स बचेंगे आफ्टर 1 2 3 आवर्स। इसके बाद हमें फाइंड करना है एक लीनियर एक्सप्रेशन जो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। इनिशियली मेंबर्स हैं 150। आफ्टर 1 आवर मेंबर्स होंगे 150 माइनस 8, which is equal to 142. After 2 hours मेंबर्स होंगे 150 माइनस 8, ये आफ्टर 1 आवर थे। फिर 1 घंटे बाद मेंबर्स हो जाएंगे, इसमें माइनस 8 कर देंगे, तो ये आएगा 150 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, यहाँ 4, 4 माइनस 1 3 एंड दिस 1। आफ्टर 3 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स मेंबर्स थे 150 माइनस 8 माइनस 8, देन आफ्टर 1 आवर 8 मेंबर्स और कम हो जाएंगे, तो माइनस 8। तो ये आया 150 माइनस 8 3 टाइम्स, so 3 8s are 24, which is equal to 10 minus 4 6, यहाँ 4 4 minus 2 2 और ये 1। अब देखिए आफ्टर 1 आवर मेंबर्स हैं 150 माइनस 18। आफ्टर 2 आवर्स मेंबर्स हैं 150 माइनस 28। आफ्टर 3 आवर्स मेंबर्स हैं 150 माइनस 38। तो आफ्टर n आवर्स मेंबर्स होंगे 150 माइनस n टाइम्स 8, दैट इज 8n। So after 1 hour members हैं 142, after 2 hours members हैं 134, after 3 hours members हैं 126 and after n hours members होंगे 150 minus 8n। Question number 6, प्रेम 405 पेजेस की बुक पढ़ रहा है। एवरी डे वो 15 पेजेस रीड करता है। तो हमें फाइंड करना है आफ्टर 10 डेज कितने पेजेस बचेंगे, और इसको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पैटर्न। फर्स्ट डे को पेजेस रीड किए 15, सेकेंड डे को पेजेस रीड किए 15 प्लस 15, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 15। थर्ड डे को पेजेस रीड किए 15 प्लस 15 प्लस 15, which is equal to 3 into 15। So
10th डे को प्रेम पेजेस रीड करेगा 10 into 15 which is equal to 150. So after 10 days pages left, total pages 405 minus this 150 which is equal to 5 5 3 minus 1 2. Now nth डे को प्रेम पेजेस रीड करेगा n into 15 which is equal to 15n. So pages left after n days will be equal to total pages 405 minus 15n. तो ये है लीनियर पैटर्न इन वेरिएबल n. क्वेश्चन नंबर 7. एक स्टूडेंट के पास 5000 अमाउंट है इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट. एवरी मंथ उसे ₹250 एज अ पॉकेट मनी मिलती है. तो हमें फाइंड करना है उसके पास कितना अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. और हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी फाइंड करनी है जो रिप्रेजेंट करती है अमाउंट शी विल हैव इन nth month. आफ्टर फर्स्ट मंथ अमाउंट होगा ₹5000 प्लस ₹250 which is equal to ₹5250. आफ्टर सेकेंड मंथ अमाउंट होगा ₹5000 प्लस ₹250 प्लस ₹250 which is equal to ₹5000 plus 250 plus 250 2 into ₹250 which is equal to ₹5000 plus this 2 into 250 ₹500 which is equal to ₹5500. आफ्टर थर्ड मंथ अमाउंट होगा ₹5000 प्लस ₹250 प्लस ₹250 प्लस ₹250 which is equal to ₹5000 plus 250 plus 250 plus 250 3 times 3 into ₹250 which is equal to ₹5000 plus this 3 into 250 ₹750 which is equal to ₹5750. So after nth month
अमाउंट होगा ₹5000 प्लस n into ₹250 which is equal to ₹5000 plus 250n। तो ये है लीनियर एक्सप्रेशन इन वेरिएबल n आफ्टर nth मंथ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट्स मिलते रहें। थैंक यू।